हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है बेटा, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिए थे कि कैसे होमोजेनियस मिक्सचर को अलग करा जाता है, ठीक है, उनके मिक्सचर से। ठीक है, तो हमने उसमें सबसे पहले कल बात कर ली थी, हमने पढ़ लिया था डिस्टिलेशन और हमने पढ़ लिया था क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके वो वाली वीडियो आप देख लीजिए, तब हम ये वाला टॉपिक आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा अब पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ठीक है, बेटा देखो, क्रोमेटोग्राफी इज रिलेटेड टू, क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड होता है ये रिलेटेड होता है हमारे कलर से। किस रिलेटेड होता है बेटा? ये हमारे कलर से रिलेटेड होता है। अगर बेटा आपने देखा होगा, अगर आपके पेपर, जो भी हमारे पेपर्स रहते हैं, अगर बेटा आपके उसके ऊपर पेन की इंक गिर जाती है, ठीक है, पेन की इंक गिर गई है, या आप जो भी लिख रहे हो अपनी कॉपी में, जो भी आप नोट्स बनाते हो, उसके ऊपर अगर बेटा पानी गिर जाता है तो हमारी बेटा इंक ऐसे फैल जाती है, पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से फैल जाती है। और अगर बेटा आप इस इंक को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा भाई ये जो इंक, इसके ऊपर जो पानी गिरा है, इसमें बेटा हमको डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। मतलब हमारी जो हमने जो पेन से लिखा था वो शायद ब्लू पेन था या ब्लैक पेन था, लेकिन जब उसके ऊपर बेटा वाटर गिरा है तो हम, जब ये इंक पानी गिरने का जब फैल जाती है तो बेटा इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स नजर आते हैं, मतलब हमें अलग अलग कलर नजर आते हैं। मतलब कि बेटा जो पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे कलर्स को सेपरेट करने में मदद करती है, जैसे कि इंक हो गया है, हमारी डाइज हो गई। जैसे आप इधर देख पा रहे हो भाई, हमने कलर को क्या करा है, पानी में डाला है। तो हमने जो पानी में बेटा कलर डाला था वो ब्लैक था, लेकिन बेटा हल्का फुल्का हमें ये पर्पल कलर भी शेड इसमें नजर आ रहा है। तो जब भी बेटा हमें कलर्स को सेपरेट करना होता है तो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखते हैं भाई। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड यूज टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स। भाई पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कलर्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। प्रेजेंट इन इंक, जो कलर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे बेटा, इंक के अंदर और डाइस के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? अगर बेटा वन ब्लैक स्केच पेन लेते हैं, ब्लैक स्केच पेन की इंक लेते हैं, अब बेटा हमें लगता है कि वो एक्चुअल में जो हमने ब्लैक कलर का स्केच पेन लिया है, हमें लगता है कि सिर्फ वो ब्लैक कलर है, लेकिन जब बेटा हम उसको पानी में डालते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जो ब्लैक कलर है वो आपके अलग अलग कलर से मिलके बना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने देखा होगा, अगर आप कलर करने के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा बेटा, अगर हम क्या बोलते हैं, रेड के अंदर येलो मिलाते हैं तो वो ऑरेंज कलर बन जाता है। मतलब जो ऑरेंज कलर बना है वो आपके दो कलर से मिलके बना है। तो अगर हमें उस ऑरेंज कलर में से दो कलर को सेपरेट करना है तो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इतना तो बेटा आपको बेसिक से मालूम होगा, जब भी हम कलर्स को मिक्स करते हैं, उनको मिलाते हैं, तो कुछ नया कलर आपके उभर के आता है। देखिए, रेड और व्हाइट मिला दो तो वो थोड़ा सा पिंकिश कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर बेटा हमको दो तीन चार कलर को सेपरेट करना है तो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एग्जांपल क्या है? अगर आपके पास ब्लैक स्केच पेन है तो हमें लगता है कि भाई उसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर, लेकिन उसके जो बेटा उसका ब्लैक कलर है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर से मिलकर बना होता है। यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी दिस कलर कैन बी सेपरेटेड। पेपर क्रोमेटोग्राफी की वजह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब दिमाग पे क्वेश्चन आता है कि सर कि इसको कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम सर इसको अलग? तो जरा बेटा इसको जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें होता क्या है एक्चुअली में। इधर देखिए, ये बेटा बड़ा अच्छा फोटो मैंने लगा रखा है, जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए आप। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बेटा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर लेते हैं, ये जो पेपर दिख रहा है, अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पेपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये पेपर थोड़ा सा नॉर्मल पेपर नहीं होता है, थोड़ा सा अलग पे होता है। ठीक है, पेपर लेते हैं, ये थोड़ा अलग पेपर होता है, इसका नाम मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, एक पेपर लेते हैं। पेपर लेने के बाद बेटा इस पे ऐसे डॉट लगाते हैं, जो भी कलर को अपन डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, हम रेड कलर को अलग करना चाहते हैं, हम ग्रीन कलर को अलग करना चाहते हैं, ब्लू को करना चाहते हैं, जो भी आपके फेवरेट कलर हैं, आपको अपने पसंदीदा कलर को ऐसे पेपर के ऊपर से डॉट लगा देना, 1 2 3 4। डॉट लगाने के बाद बेटा जहां जहां आपने कलर को डॉट लगाया वहां आपको ऐसे लाइन खींच देनी है, एक लाइन बना देनी है। ठीक है, जैसे इसमें जिसमें इसमें दिखा रखा है आपको। ठीक है, और फिर बेटा इसको आपको एक जार लेना है, जार मतलब ऐसे ग्लास ले लेना, आप कोई भी ग्लास ले लेना, कांच का ग्लास ले लेना, उसके अंदर आपको ये पेपर रख देना है, उसमें आपको ऐसे डॉट डॉट कलर लगा देना है और डॉट के ऊपर ऐसे लाइन खींच देनी, मतलब पहले आपको लाइन खींचनी होती है फिर उसके ऊपर ऐसे डॉट लगा देने होते हैं। उसके बाद बेटा ये जो आपने जार लिया है, जो भी आप जार ले रहे हैं, इसके अंदर बेटा आपको डाल देना है वाटर। क्या डाल देना है बेटा आपको इसके अंदर? इसके अंदर आपको डाल देना है वाटर, डाल देना, पानी डाल देना, और थोड़ी देर के लिए बेटा इसको आपको
रख देना है। अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे बेटा धीरे धीरे आपने जो बेटा ये पानी के अंदर जो पेपर रखा है इसके अंदर होगा बेटा कैपिलरी एक्शन होता है इसके अंदर। व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन क्या है बेटा? ये जो पानी इस जार में भरा हुआ है धीरे धीरे बेटा पानी, ये जो पेपर आपने डाला है ये पेपर इस पानी को सोख लेगा, और सोख लेगा बेटा तो पानी इसमें धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। आपने देखा होगा भाई अगर टिश्यू पेपर के ऊपर पानी गिर जाता है तो पानी सोख लेता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही चीज बेटा यहाँ पे होगी, जो आपने पेपर टांगा है जार के अंदर, तो ये पेपर क्या करता है बेटा, इस पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है और ये पानी बेटा धीरे 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 ऊपर जाता है। और जैसे जैसे बेटा ये पानी ऊपर जाता है तो जहां, अच्छा एक चीज बेटा ध्यान रखना, जब आप जार के अंदर इन पेपर को रखोगे तो जहां आपने लाइन खींची है ये लाइन हमेशा उस पानी से ऊपर होनी चाहिए, ये उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, वरना आपका अच्छे से आप कलर को सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जैसे जैसे ये पेपर पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये पानी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे बेटा ये पानी ऊपर जाएगा तो ये कलर्स को बेटा अपने साथ ऊपर ऊपर लेके जाता है। जैसे यहाँ पे आप दिख पा रहे हो, जैसे ही बेटा पानी ऊपर जाता है तो देखो जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ रेड डॉट लगाई थी, लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ा कि भाई ये रेड डॉट जो थी वो आपके कौन कौन से कलर से मिलकर बनी थी। जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको मैं हटा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे, जो हमारी रेड डॉट थी बेटा उसके अंदर देखो थोड़ा सा येलो कलर भी है। जो हमारी कौन सी डॉट थी बेटा, ग्रीन डॉट थी, ग्रीन डॉट हमें दिखाई दे रही है, ग्रीन डॉट के अंदर हमारे येलो कलर भी है, ब्लू कलर भी है और थोड़ा सा ग्रीन कलर भी है। जो हमारी ब्लू डॉट थी उसमें देखो पर्पल कलर भी है, लाइट ब्लू शेड भी और डार्क ब्लू शेड भी है। और कौन है बेटा, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में येलो भी दिख रहा है, ब्लैक भी दिख रहा है और ब्लू भी दिख रहा है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की वजह से बेटा हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर को सेपरेट कर। जैसे यहाँ देखो पहले इतना सा हुआ, फिर एंड में जाके हमें मालूम पड़ा कि भैया और इसके अंदर कलर है। तो दिस इज बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, ना। एप्लीकेशन क्या है भाई, कहाँ काम आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी? बेटा ये काम आता है आपका अगर आपको इंक सेपरेट करनी है, इंक सेपरेट करनी है, आपको प्लांट के पिगमेंट्स निकालने हैं कि प्लांट के अंदर जो कलर है वो कौन कौन से कलर से मिलकर आया है वो आपको जानना है, तो आप पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से कर सकते हैं। फूड कलर बेटा, खानों में कलर मिलाया जाता है, आजकल बहुत ज्यादा केमिकल मिलाए जा रहे हैं, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की वजह से बेटा आप पता कर सकते हो कौन से कलर फूड के अंदर डाले गए। तो यहाँ पे बेटा हमारा टॉपिक समाप्त होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। ये बेटा सेम आपके बुक के अंदर दे रखा है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अंदर देखो पेपर का नाम दे रखा है, पेपर का नाम है बेटा क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ठीक है, ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा या फिर आप टिश्यू पेपर की वजह से भी ये चीज कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफिक पेपर, उसके ऊपर आपको लाइन खींचनी है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, और उसको ऐसे जार के अंदर डाल देना है, धीरे धीरे पानी ऊपर जाएगा और जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा तो वो आपके अलग अलग कलर्स को सेपरेट करता हुआ जाता है। ठीक है जी, आगे चलें बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब हमने बेटा पढ़ लिया है कि अगर हमें होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करना है तो हम कौन कौन सी मेथड्स उसको सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड वन इज डिस्टिलेशन एंड थर्ड वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। आइए बेटा अब जानते हैं, अगर बेटा अपन को हेट्रोजेनस मिक्सचर को अलग अलग करना है, अगर हमें हेट्रोजेनस मिक्सचर को अलग अलग करना है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ कैन बी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब बेटा होमोजेनस मिक्सचर को अलग करना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि हम उसमें नहीं बता पाते थे भाई कौन सी चीज कहां पड़ी है। यही तो होमोजेनस मिक्सचर होता है, हमने शुरुआत से बात करी है। लेकिन बेटा बात करें अगर जो हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर है उसमें तो बेटा चीजें हमको साफ नजर आती है कि भाई कौन सी चीज कहां पड़ी है। तो अगर बेटा आपको हेट्रोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करना है तो वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत ज्यादा ईजी होता है। जैसे कि बेटा मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, इसके अंदर बेटा हमने सैंड डाल रखी है, और इसमें बेटा पानी डाल रखा है। क्या बेटा आप आंखों से ही देखकर बता पा रहे हो कि सर इसमें पानी ऊपर है सैंड नीचे है? ये तो हम आंखों से ही देख के बता पा रहे हैं। तो ये तो आपके डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा क्या है, इजी है भाई। हम पानी में से ऐसे पानी डालेंगे, जब तक सैंड उसमें आएगी तो हम उसको बंद कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। या फिर अगर हम फिल्टर पेपर लगा दें इसके ऊपर, तो फिल्टर पेपर में जब पानी डालेंगे तो सैंड फिल्टर पेपर में रह जाएगी और पानी नीचे निकल जाएगा। तो इनको सेपरेट करना बेटा बहुत ज्यादा क्या रहता है, ईजी रहता है। जबकि जरा इधर देखो, इधर बेटा अगर मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, तो इसको तो बेटा हम बता ही नहीं पा रहे हैं इसमें कौन सी चीज कहां पड़ी है। तो इसको थोड़ा सा सेपरेट करना मुश्किल रहता है, जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर में ये प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे यहां देखेंगे बेटा ऑयल और वाटर है, तो यहाँ पे ऑयल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा आगे। एक सिंपल सा दे रखा है आपके बुक के अंदर, जैसे
सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, बेटा हमने कल बात करी थी, अगर दो मिसिबल लिक्विड आपके मिक्स हो रखी हैं तो उनको कैसे सेपरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है। अब अगर बेटा हमको क्या करना है, टू इमिसिबल लिक्विड, जो इमिसिबल लिक्विड क्या है, जो बेटा आपस में इजीली मिक्स नहीं होती हैं, जैसे कि अगर हम पानी के अंदर ऑयल डालते हैं तो दोनों ही लिक्विड्स हैं, लेकिन वो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो वो कैसे लिक्विड्स हैं, इमिसिबल, मतलब आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा था, ऑयल एंड वाटर फॉर्म सेपरेट लेयर, भाई अलग अलग लेयर बना लेते हैं वो, जैसे इसमें लिख रहा है एक लेयर ऊपर आ गई, एक लेयर नीचे आ गई। दे डू नॉट मिक्स एंड आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स, बेटा पूछा जा सकता है आपके 1-2 मार्क्स के अंदर, व्हाट इज मिसिबल लिक्विड एंड व्हाट इज इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है जी। हाँ, अब बेटा कैसे सेपरेट करेंगे, देखो अगर आपको इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है तो आप कैसे करेंगे, बेटा ऐसे कुछ एक टूल आता है, ठीक है, ऐसा कुछ टूल आता है, इसके अंदर हमने पानी डाला है, इसके अंदर बेटा आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर हमने, ये रहा हमारा ऑयल, दिस इज ऑयल, दिस इज वाटर, और आपको इन दोनों को सेपरेट करना है। तो हमने बेटा क्या करा है, एक इसके अंदर डाल रखा है सेपरेटिंग फनल, बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हमने किस में डाला है बेटा, सेपरेटिंग फनल, एक ऐसा एक बोतल रहती है कांच की, उसके अंदर हमने सेपरेटिंग फनल के अंदर ऑयल और वाटर डाल रखा है, और नीचे बेटा इसमें लगा रखा है स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक बेटा किसकी तरह काम करता है, जैसे हमारे घरों में टंकी रहती है ना बेटा, हमको पानी ऑन करना होता है, ऑन करना है, बंद करना है, तो बेटा वैसे ही बेटा इसमें भी क्या लगा होता है, स्टॉप कॉक लगा होता है। स्टॉप कॉक क्या है बेटा, जब हम इसको ऑन करेंगे, जैसे ही बेटा आप स्टॉप कॉक को ऐसे घुमाओगे टंकी की तरह, तो सारा पानी नीचे आने लग जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा पानी नीचे आने लग जाएगा। अब बेटा हमको पानी को और वाटर को क्या, पानी को और हमारे ऑयल को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो हम सिंपल बेटा क्या करेंगे, जैसे हम स्टॉप को घुमाएंगे तो सारा पानी नीचे आ जाएगा, और जैसे ही बेटा ऑयल यहाँ पे पहुंचने वाला होगा, वैसे हम स्टॉप को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो हमारा पानी नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर रह जाएगा। ये हो गया भाई हमारे हेटेरोजेनस मिक्सचर को अलग करना, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ये तो आप आराम से समझ ही गए होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, यस बेटा, अब आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बेटा बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप में से कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होंगे, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ते होंगे, लेकिन बेटा ये वाला जो टॉपिक है सब्लिमेशन, कुछ बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेके जाऊंगा कि व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है। अब बेटा सब्लिमेशन को समझने से पहले, सब्लिमेशन को बेटा समझने से पहले हमको एक चीज समझना है कि व्हाट इज मैटर। मैटर बेटा आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, व्हाट इज मैटर बेटा, मैटर एनीथिंग, कोई भी चीज बेटा जिसके पास मास होता है, वजन होता है, और वो थोड़ी सी भी जगह को घेर लेता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज भाई जिसके पास मास है और वो थोड़ी सी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो उसको बोला जाता है बेटा मैटर। जैसे कि जो बेटा हमारे बास्केटबॉल है, इसका मास है, और इसको मैं अगर अपने बेड पे रखूंगा तो ये बेड की थोड़ी सी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, थोड़ी जगह घेर लेगा, तो ये क्या है बेटा, मैटर है। ये भी मैटर है, टेबल मैटर है, बलून मैटर है, किताबें मैटर है, टायर मैटर है, एप्पल मैटर है, ग्लास मैटर है, सब कुछ मैटर है। सब कुछ जो भी हमारे आसपास है वो सारी की सारी चीजें क्या है, मैटर है। ये जिस भी चीज के पास थोड़ा सा मास होता है और वो थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट। अब बेटा जो मैटर होता है, मैटर जो भी, अब बेटा हमारे आसपास सारी चीजें मैटर है। मैटर हमारे 3 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है बेटा। 3 स्टेट मतलब वो नहीं है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वो नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में बेटा स्टेट्स का मतलब होता है देयर आर 3 स्टेट्स, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। जो आप बेटा यहाँ पे मैटर देख रहे हो, इनमें से कुछ मैटर आपके सॉलिड स्टेट में है, कुछ मैटर जैसे कि बेटा इस बलून के अंदर जो गैस भरी है वो आपके गैसेस स्टेट में, और यहाँ पे जो पानी है वो आपके लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो मैटर बेटा जो होता है वो आपके 3 स्टेट्स में पाया जाता है, कौन कौन सी, वो है आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है जी। अच्छा, अब जो बेटा मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, मैटर अपनी स्टेट्स को बदल सकता है। बदल सकता है इन द सेंस बेटा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बेटा हमने आइस लिया है, आइस बेटा यहाँ पे जो हमारे जो बर्फ होता है वो बेटा आपके सॉलिड फॉर्म में, लेकिन अगर बेटा मैं इसमें हीट करता हूँ इस बर्फ को, अगर मैं इसको हीट करता हूँ, ठीक है, अगर बेटा मैं इसको हीट करता हूँ तो क्या होगा भाई, जैसे जैसे बेटा मैं इसको हीट करूंगा तो ये बदल जाएगा बेटा, ये बदल जाएगा लिक्विड में। लिक्विड बेटा मैटर की दूसरी स्टेट होती है। अगर मैं इसको और हीट करता हूं तो ये बदल जाएगा किसके अंदर, गैस के अंदर, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर बेटा मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो बेटा जो गैस है वो बदल जाती है लिक्विड के अंदर,
और टेम्परेचर कम करता हूं तो लिक्विड बदल जाती है हमारे सॉलिड के अंदर। अब व्हाट इज सब्लिमेशन बेटा? सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है बेटा? जब भी हमारा बेटा मैटर सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो गया गैस में। देखो ज्यादातर क्या होता है बेटा, सॉलिड पहले कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होता है हमारे गैस के अंदर। अब सब्लिमेशन क्या होता है बेटा? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा सॉलिड होता है वो लिक्विड स्टेट में ना आकर सीधा चेंज हो जाता है गैस स्टेट में। ठीक है, वो आपके लिक्विड स्टेट में नहीं आया, वो सॉलिड से सीधे जंप मार के कहां पहुंच गया? हमारे गैस स्टेट में। इसी को बेटा बोला जाता है हमारा सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है बेटा इसको? सब्लिमेशन। तो मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। हमारा जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जा सकता है अगर हम टेम्परेचर कम या ज्यादा करते हैं। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा जो मैटर है वो सॉलिड से सीधे गैस स्टेट में बदल जाता है तो उसको बोला जाता है हमारा सब्लिमेशन। व्हाट इज कॉल्ड? सब्लिमेशन। ठीक है, अब सब्लिमेशन के बेटा अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल इसके क्या है बेटा? कैम्फर। आपने देखा होगा बेटा, ये घरों में हमारी मम्मी पापा जो हैं इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, कैम्फर को। इसे कपड़ों में बीच में डाल देते हैं। तो बेटा ये गोली सफेद सफेद सी गोली रहती है, आपने इसको देखा होगा बेटा। जब हम इसे कपड़े में डालते हैं तो ये कुछ टाइम बाद गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है बेटा? क्योंकि ये जो कैम्फर है ये डायरेक्टली बेटा कन्वर्ट हो जाता है हमारे गैसेस के अंदर, ये लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं आता है। फिर बेटा आप देखो कैम्फर, यहाँ पे कैम्फर हो गया। कैम्फर जो हम कपूर जो जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो आपने देखो बेटा जब ये बर्न होता है तो कोई लिक्विड बचता नहीं है थाली में, कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि ये डायरेक्टली बेटा चेंज होता है सॉलिड स्टेट से, डायरेक्ट चेंज होता है किसके अंदर? ये गैस के अंदर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। तो कैम्फर हो गया है, कैम्फर ऑन हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस डायरेक्टली, वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, वो डायरेक्टली बदल जाता है किसके अंदर? सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट। वेपर स्टेट मतलब गैस स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जांपल कैम्फर हो गया है, नेप्थलीन बॉल हो गए हैं ये जो दिख रही है। ठीक है, ड्राई आइस। बेटा ड्राई आइस आपने देखी होगी, वो ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, आपने शादियों में देखा होगा भाई, डायरेक्ट उसमें से धुआं निकलता है, वो सॉलिड फॉर्म में रहती है और उसमें से सीधे धुआं निकल रहा होता है, गैस स्टेट में डायरेक्ट बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डिपोजिशन। ये दोनों टॉपिक बेटा आपके डिफरेंस बिटवीन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन? तो आइए जरा इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है बेटा? अगर बेटा कोई मैटर जैसे वहां पे कोई भी चीज सॉलिड से सीधे गैस में जा रही थी, अगर बेटा कोई भी चीज डायरेक्टली बेटा जब भी कोई भी चीज, एक मिनट, जब भी बेटा कोई भी चीज, ठीक है, जब भी बेटा कोई भी चीज गैस से बेटा सीधे वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, तो इसको बोला जाता है डिपोजिशन। और सॉलिड से गैस गई तो सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड गई तो डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस गई तो सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे कि बेटा आपने देखा होगा शादियों में दो जोड़े आ रहे होते हैं, तो बेटा आपने देखा होगा कि साइड में से धुआं निकल रहा होता है, बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये धुआं बेटा जो निकल रहा होता है, ये क्यों निकल रहा होता है? क्योंकि यहाँ पे आपके जो ड्राई आइज है, ठीक है, ड्राई आइज बेटा क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा गैस रहती है, उसको हमने बदल रखा है सॉलिड के अंदर। किसके अंदर बदल रखा है बेटा? सॉलिड के अंदर। तो जो हमारे ड्राई आइस है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, ऑन कूलिंग वेपर कंडेंसेस बैक इनटू अ सॉलिड। जैसे बेटा हम किसी चीज को ठंडा करते हैं तो वो डायरेक्टली बदल जाती है सॉलिड में, विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। वो लिक्विड नहीं बनती, वो डायरेक्ट जंप मारती है किसके अंदर? हमारे सॉलिड के अंदर। और इसी को बेटा बोला जाता है डिपोजिशन। क्या बोला जाता है बेटा? इसको डिपोजिशन बोला जाता है। सिमिलरली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है नोन एज ड्राई आइस, विच इज यूज्ड फॉर आइसक्रीम स्टोरेज, ऑल्सो अंडरगो सब्लिमेशन। जो हमारी बेटा ड्राई आइस रहती है वो भी सब्लिमेशन के अंदर जाती है। ठीक है, क्योंकि वो बेटा सॉलिड फॉर्म में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये जब आप इस्तेमाल करते हो तो इसमें से सीधे ऐसे गैसेस निकलती हैं बाहर, इसमें से गैसेस बाहर निकलती हैं। तो ये क्या है आपका? सब्लिमेशन। डिपोजिशन में भी आता है क्योंकि भाई हमने गैस को सीधे सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये बेटा आपको एक एक्टिविटी दे रखी है आपके बुक के अंदर। हमने क्या करा है, एक सैंड ली है, एक रेत लेके आए अपन, और उसके अंदर हमने कैम्फर डाल रखा है, और हमको क्या करना है, सैंड को और कैम्फर को दोनों को अलग अलग करना है। तो हमने बेटा क्या करा, सीधे हमें मालूम भाई कैम्फर क्या है, डायरेक्टली जंप मारेगा सॉलिड से सीधे
गैस के अंदर। तो हमने बेटा इसको नीचे से इसको हीट करा, और जैसे जैसे बेटा इसको हीट करा तो जितना भी बेटा कैम्फर था, अच्छा इस फ्लास्क के अंदर बेटा हमने इसको ऊपर से बंद कर रखा है, ऊपर से यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉटन लगा रखा है ताकि कैम्फर बाहर नहीं निकल जाए, क्योंकि बेटा वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही हमने उसको बेटा बर्नर की मदद से हीट करा तो जितना भी कैम्फर था वो यहाँ पे कोने पे इकट्ठा हो गया, ठीक है, कोने पे इकट्ठा हो गया, जितना भी सैंड था वो नीचे रह गया। तो हमने ऐसे क्या करा, कैम्फर और सैंड को अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारा टॉपिक समाप्त होता है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। कल हम बात करने वाले हैं आपके कि क्या मेटल को मिक्स करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, मतलब अभी तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके इस चैप्टर के एंड में डाल रखे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन से कैसे चीजों को अलग करा जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि भाई अच्छा चैनल है, अच्छे पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक है। बाय।